बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की लड़ाई सिर्फ एनडीए से नहीं है, बल्कि अपने सगे बड़े भाई तेज प्रताप यादव से भी है, जो कल तक अपने भाई तेजस्वी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव के खिलाफ वो खड़े हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने राघोपुर सीट से अपने भाई के खिलाफ अपना कैंडिडेट तक उतार दिया है और अपने भाई तेजस्वी को हराने का दावा भी कर दिया है। एबीपी न्यूज को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने कैसे अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर कस कस के तंज कसे हैं, आप भी देखिए। क्या बात है भाई, राघोपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग यहाँ आ रहे हैं। राघोपुर में कोई नेता गया नहीं उस समय, तेजस्वी का क्षेत्र है तो विधायक जी वहां पे नहीं मिले। वहां कहाँ मिले किसी से जाकर के? हम वहां कहा उन्होंने कि जो पुल जो बना है कच्ची दरगाह में, वहां से उन्होंने ऐसे हाथ डुलाया और फिर वहां से निकल गए कई एक नेता। हम बोले कि बीच मझधार में हम जाएंगे, जहाँ जनता फंसा हुआ हमको वहां जाना होगा। तो आपके भाई, एक्चुअली आपके भाई नहीं गए, क्योंकि हम जब पूछे तो लोग बोले वहां कि तेजस्वी नहीं आए थे उस वक्त। गए थे कि नहीं गए थे? कहाँ गए थे वो? नहीं गए थे। तेजस्वी जी कहाँ गए थे? राघोपुर नहीं गए थे। राघोपुर कहाँ गए थे वो? और आप चले गए। अब वीडियो न देखिए कौन कहाँ कौन राशन दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। हाँ। तो उनको जाना ना चाहिए था उनको। आप विधायक हैं, वहां से आपको लाखों करोड़ों ने चुना है। तो बहुत सारा लोग को रहता है कि नहीं नहीं हम यहीं से हाथ डुला देंगे तो हम जीत जाएंगे। नहीं, जनता के बीच में आपको जाना होगा, आपको हाथ मिलाना होगा। जनता क्या चाह रहा है? जनता ही नहीं चाह रहा कि मंत्री विधायक एसी में बैठा है तो उसको हम वो कर देंगे। जनता चाहता है कि खुल के रहे, मेरे पास आए, हाथ मिलाए, गले मिले, बातचीत करे, समस्या को समझे। तो लेकिन आजकल नेता लोग ऐसा नहीं कर रहा, सैनिटाइजर से हाथ धो ले रहा है हाथ मिलाने के बाद। उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। तेजस्वी ऐसा करते हैं? जो भी करता हो। तो कहाँ से हाथ डुला रहे थे वो? कच्ची दरगाह पुल जो है वहीं से आगे नहीं गए? तो आगे तो पानी था ना, तो उनको नाव से जाना चाहिए था। तो वहां का प्रशासन लोग हमको मना किया कि सर बीच मझधार है, उसमें आप मत आइए। हम लोग रोकने का प्रक्रिया है, हम जानते हैं कहाँ से रोका जा रहा है। हम लोग रुकने वाले नहीं, हम अपना राहत सामग्री ला दे, नाव पे निकल लिए हम। तो तेज प्रताप ये किसके लिए किए? अपने कैंडिडेट के लिए किए या भाई के लिए किए? कैंडिडेट के लिए नहीं, हम गरीब जनता के लिए किए। ना ही भाई के लिए किए, ना ही कैंडिडेट के लिए किए, हम गरीब जनता के लिए किए बस। ठीक है, आपके भाई को पूरी दुनिया नौवीं फेल बोलती है। आपने राघोपुर में ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो 2 बार का एमए है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 बार का एमए है, राइट? प्रेम कुमार जी नाम है ना? प्रेम कुमार जी जो हैं, हाँ। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। हाँ। पढ़े लिखे रहे हैं। हाँ। तो जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो काम करेगा, जनता के बीच में रहेगा, वैसे आदमी को चुनना चाहिए। तेजस्वी यादव अभी सिर्फ सीएम उम्मीदवार बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसे ऐसे चुनावी वायदे कर रहे हैं जिन्हें पूरा करना मुमकिन ही नहीं दिखता। अभी कल ही आरजेडी के एक नेता वक्फ बिल को फाड़ देने की धमकी दे रहे थे और आज तेजस्वी यादव ने खुद ही कह दिया कि अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। जिसके बाद से ही बिहार की सियासत में कैसा घमासान मचा हुआ है, अब जरा ये भी देखिए। और क्या वास्तव में तेजस्वी यादव के हाथ में अगर वो सीएम बन भी गए तो इतनी ताकत आ जाएगी कि वक्फ कानून जो संसद से पास हुआ है उसके खिलाफ वो कोई एक्शन ले लेंगे? देखिए। कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसा ही कुछ महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के साथ हो गया है, जो बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के लिए एक बार फिर वक्फ कानून का मुद्दा लेकर प्रचार अभियान में उतर आए। आज चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में थे। अररिया, कटिहार और किशनगंज में महागठबंधन की जनसभा थी। तेजस्वी का पहला भाषण कटिहार में हुआ, जहां आरजेडी को मुसलमानों का सबसे बड़ा पहरेदार बताते हुए तेजस्वी ने एक बार फिर ऐलान कर दिया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ कानून कूड़ेदान में पड़ा मिलेगा। भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। बिहार चुनाव में पहली बार वक्फ का मुद्दा तब सामने आया जब शनिवार को खगड़िया में महागठबंधन की सभा में आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब ने एलजेपी, जेडीयू समेत पूरे एनडीए को धमकाते हुए कहा था कि तेजस्वी के सीएम बनते ही वक्फ जैसे बिल फाड़ दिए जाएंगे।
जिन लोगों ने वक्त बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी नेता के इस बयान ने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर आरजेडी एमएलसी का बयान शेयर करके केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर सवाल दाग दिए। रिजिजू ने लिखा, क्या आप भारत की संसद को मान्यता देते हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं? क्या आप भारतीय लोकतंत्र का सम्मान करते हैं? किसका इलाज करना है? यही जंगल राज के लक्षण हैं और इसे कुचलना है। तेजस्वी की जानकारी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी कह रही है कि वक्फ कानून पर बयान देकर तेजस्वी बिहार चुनाव में मुसलमानों को भरमा रहे हैं। वक्फ कानून बनाया है किसने? संसद ने। उसको वापस लेने का अधिकार किसका है? संसद का है। ये बोलने से क्या होगा? वक्फ का कानून आया है ईमानदारी से वाकिफ की संपत्ति का सदुपयोग हो। हमने बार बार कहा है, फिर उठाते हैं। कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बने, कितने स्किल सेंटर बने। जाइए डाक बंगला चौराहा पर वक्फ की संपत्ति पर मॉल बना हुआ है। लेकिन बिहार चुनाव की शुरुआत से लेकर जो आरजेडी अब तक वक्फ कानून पर मौन साधे हुए थी, उसने अचानक इस मुद्दे को क्यों उठाया, अब उसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार में यह बात तेजी से फैलती जा रही है कि 4.26% निषाद समाज से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने के बाद 17.7% आबादी वाले मुस्लिम समाज में आरजेडी को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरजेडी के विरोधियों ने मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाकर तेजस्वी के खिलाफ उठी इस चिंगारी को और हवा देनी शुरू कर दी। ये वही राजद है ना, 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। पलगला करके हमारे मुसलमान भाई को इन लोग चीट कर रहे हैं। जो भी तेजस्वी प्रसाद कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो उसका कोई माने नहीं रहता, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मुस्लिम बहुल सीमांचल में पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने मुस्लिम वोटरों को मनाने के लिए चुनाव प्रचार में वक्फ कानून का सिक्का उछाल दिया, क्योंकि तेजस्वी को अंदाजा है कि अगर हक और हिस्सेदारी की आवाज उठा रहे मुस्लिम वोटर ने बीच चुनाव में मन बदला तो महागठबंधन की गाड़ी का मंजिल तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।